अस्सलाम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम अपना कोस्ट वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने डिफरेंट लॉज भी पढ़े। उसको हमने देखा कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कोस्ट में जो है वो एवरेज कोस्ट का कैसे बिहेव कर रही होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट या इनवैलिड रिलेशनशिप। लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की हुई है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ रही है, ये यहाँ से बन के और यहाँ तक आ रही है। हमें पता है लॉन्ग रन के अंदर जो है वो सारे फैक्टर प्रोटेक्शन को वेरी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिक्स वाला जो है हमारी लिमिटेशन वो नहीं आ रही। फिर हमें ये भी पता है कि एक खास टाइम तक जो है लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट डिक्रीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। फिर एक कॉन्स्टेंट स्टेज आती है, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको हम कहते हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है इसमें हम बात करेंगे कि इस लॉन्ग रन एवरेज कोर्स को हम इनवेलप कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक इनवेलप रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से इसको इनवेलप कर्व भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो इनवेलप जिसमें खत डालते थे वो कुछ ऐसा ही नजर आता था। मेरे मुताबिक तो ये इस वजह से इसको इनवेलप कर्व भी कहा जा सकता है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली इन्वेलप होता क्या है, जिसके अंदर बहुत सा डाटा या बहुत से डॉक्यूमेंट्स को हम रख सकते हैं और वो उनका मजमुआ होता है, तो उसको हम इन्वेलप कहते हैं। सेम इसी तरह लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बेसिकली एक मजमुआ है, एक सम है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें आपकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है ना वो प्लांट्स जो होते हैं, से हम कैपिटल की बात करते हैं तो प्लांट फिक्स रहता है। ठीक है, तो जैसे आप चेंज करते हैं नया प्लांट आ जाता है, कुछ टाइम तक वो भी आप उस पर भी काम करते रहोगे, उससे आगे फिर एक और प्लांट आ जाएगा, इस तरह चलता जाता है। तो ये जैसे जैसे आप चेंज करते जाते हो प्लांट, तो आप लॉन्ग रन में जा रहे होते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो जब एक प्लांट है आपके पास और उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे तो वो आपका शॉर्ट रन है। सो डिफरेंट शॉर्ट कर्व्स को जब मिलाया जाता है, ये जैसे ये एक शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व है जो कि ये नजर आ रही है आपको। ये जब एक प्लांट को शो कर रही होगी, इसको प्लांट कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। शॉर्ट रन एवरेज कोर्स कर्व को प्लांट कर्व कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कोर्स कर्व को हम क्या कहते हैं, एनवेलप कर्व कहते हैं। ये दो एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये दो चीजें याद। इसको हुआ क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं। एक कंपनी है जिसकी ये लॉन्ग रन एवरेज कोर्स कर्व है। उसके पास प्लांट वन था। ठीक है, उसने प्लांट पहला लगाया और उस पर उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी। अब वो प्रोडक्शन करता गया, एक टाइम आया जब वो अपने मिनिमम पॉइंट पे वो प्लांट पहुंचा, वहां पे उसने अपनी सबसे मिनिमम जो थी वो कॉस्ट देना शुरू कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का बढ़ना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो गया। हमें लगा कि यार अब ये प्लांट उस तरह हमें इफेक्टिवली चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या उसको टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वो डेप्रिसिएट हो गया, उसकी वैल्यू अब कम होती जा रही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने हमें जहाँ पे लगा इसकी का जो है ना वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने एक और प्लांट लगा लिया। अब ये सेकंड प्लांट की कर्व है, प्लांट टू की, जिसको हम कहने हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व टू। ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब यहाँ जब ये हमारे पास प्लांट वन था तो हम शॉर्ट रन में थे। ठीक है, अब हम मूव करके प्लांट टू के ऊपर। अब हम अगर देखा जाए इस टाइम के अंदर एक ही प्लांट है हमारे पास, तो अभी भी हम इस प्लांट के हिसाब से शॉर्ट रन कर में। ठीक है, फिर ये भी इसी तरह एक टाइम आया कि हमें लगा कि यार अब ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा देने लग गया है, पहले इसने भी एक दफ़ा मिनिमम कॉस्ट दी। ठीक है, अब हम प्लांट थ्री पे आ गए। ठीक है, और ये उसकी कर्व बनी। सो इसी तरह ये कर्व्स बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, जैसे जैसे आप प्लांट बढ़ाते जाओगे और आपकी एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बन रही होगी उन सबको मिला के। आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनती है, जहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट है, जहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट है, सो ऑन चलता जाएगा। तो ये इनको मिलाने से आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन रही है। अब हम जो एग्जांपल लेके जा रहे हैं इसमें हमने कहा कि भाई उस कंपनी ने अपनी पूरी लाइफ में तीन ही प्लांट्स रखे ताकि इसको हम सिंपल रख सके एग्जांपल को। तो ये तीन कर्व्स स्मॉल जो हैं वो कर्व्स हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, एक बड़ी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इन तीनों को मिला के जब कर्व बनती है तो इनवैलिड कर्व बनती है, इस वजह से इसको इनवैलिड कर्व भी कहते हैं। पॉइंट क्या याद रखना है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब एक प्लांट को शो कर रही होती है तो प्लांट कर्व कहलाती है,
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जिसमें ज़्यादा सारे प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है, उसको हम कहते हैं इन्वेलप कर्व। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ तो आप MCQ सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, इसमें से मोस्टली जो आई पूछता है वो इन्वेलप कर्व का ही पूछता है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहते हैं। ठीक है, फर्दर हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं मजीद कुछ पॉइंट्स। आप देखें कि ये जो सेकंड प्लांट था ना, ये इसका जो मिनिमम पॉइंट था वो मिनिमम पॉइंट आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट है। इस पे आपको सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है, जबकि प्लांट वन का जो मिनिमम पॉइंट था इसके ऊपर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। पॉइंट 3 का जो है इस पे भी आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको सबसे कम का जो है ना वो कॉस्ट पड़ रही है। ये कॉस्ट वाली साइड है ना, उस तरह देखें। ठीक है, तो ये कुछ इन्वेलप कर्व की थी। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने सपोज की एक फर्म थी जो डिफरेंट प्लांट्स को यूज़ कर रही थी प्रोड्यूस करने के लिए। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन, नेम प्लांट 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये एंड है। ठीक है, एसोसिएटेड विद 3 शॉर्ट रन कर्व्स। ठीक है, जो उनकी कर्व्स थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 1, 2, 3। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इस टर्म एज इन्वेलप कर्व। ठीक है, वो इन सबको जोड़ के रखती है। These short run average cost curve are also called plant curves। ये जो short run average cost curve थी इनको हम plant curves कहते हैं। ठीक है, long run average cost curve is sum of all short run average cost curves। ठीक है, ये जो है ना ये average short run जो है curves हैं। ठीक है, at the point of tangency, जहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट पे थे वहां पे उनको मिलाया तो टेंजेंट पॉइंट बना लॉन्ग रन के दरमियान। ठीक है, और ये मिनिमम पॉइंट के ऊपर टेंजेंसी आती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो कट कर रही होती है मिनिमम पॉइंट के ऊपर, और ये जो टेंजेंसी के पॉइंट है इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनती है। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज अचीव। ठीक है, ये जो पॉइंट था ना ये वाला, जिसमें ये सबसे मिनिमम पे थी आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी। ये जहां पे मिनिमम है इस पॉइंट को, ये Q2 वाला जहाँ पे आपकी आ रही है क्वांटिटी, या ये जो पॉइंट है इसको से हम A पॉइंट दे देते हैं नाम। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, MES। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने याद रखना है MCQ के लिए, कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल कौन सा होता है जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का अपने मिनिमम पे होती है और उस पर शॉर्ट रन की भी एक कर्व होती है जो सबसे कम कॉस्ट दे रही होती है। हमारे इस लास्ट वाले डायग्राम में वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 थी जो मिनिमम कॉस्ट दे रही थी। अच्छा, इफ द फर्म ट्राई टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज ग्रेटर देन Q1, मिनिमम एफिशिएंट स्केल से आप ज़्यादा जब बनाना चाह रहे होगे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपको हमेशा हायर कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले भी हायर कॉस्ट है, उसके बाद भी हायर कॉस्ट है। ठीक हो गया। हम इसको सम अप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन लॉन्ग रन द फर्म एम्प्लॉयज द प्लांट यील्डिंग मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ठीक है, हमने कोशिश करनी होती है कि उस मिनिमम पॉइंट के ऊपर हम मैक्सिमम जो है ना वो आउटपुट लेके वो बना सकें। Long run average cost curve is the envelope cover of our short run average cost curve. The optimal scale for a plant is found at the point where the long run average cost curve is at its lowest। ठीक है, ऑप्टिमल पॉइंट आपका सबसे अच्छा वाला पॉइंट जो है वो क्या होता है, जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होती है वो अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हमने अपना कॉस्ट वाला एरिया कवर कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्म के रेवेन्यू की बात करेंगे, उसकी कमाई की बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।